अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया और क्या कुछ रह गया और हम उसको कब तक कवर करेंगे। तो उसमें ऐसा है कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कोर्स आउटलाइन, जिसको कि मैं या तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट होगा या फिर मैं फ़ाइल अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ग्रुप में आपके साथ फ़ाइल शेयर कर दूँगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूल 1, 2 और 1, 2, 3 एंड 4 ये हमने कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। हम कुछ हमने इसको क्लासरूम में किया था, कुछ मुश्ताक साहब ने पढ़ाया था, बाकी ये 3 और 4 जो है पर्टिकुलरली ये हमने ऑनलाइन इसको कवर किया है। नेक्स्ट जो है उसके अंदर है मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 में दो चीज़ें हैं, एक तो है उसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ये हमने ईडी में, अगर आप लोग याद करें तो ईडी में हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, बोर्ड प्लॉट वगैरह, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ये चीज़ें हमने ईडी में कवर कर ली थी। दूसरा सेक्शन जो है मॉड्यूल 5 का वो है फिल्टर्स पे। फिल्टर्स के बारे में है, फिल्टर्स, एक्टिव फिल्टर्स के बारे में भी हमारे पास मॉड्यूल 6 है। तो एक्टिव फिल्टर्स और फिल्टर्स ये दोनों जो हैं ये हम एक साथ इंशाल्लाह करेंगे लेटर स्टेज पे। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को क्यों मैं आगे लेके जा रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट बुक से हैं, जो कि नेल स्टोरी की बुक से हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, तो नेल स्टोरी की बुक को हम बाद में कंसल्ट करेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं कि जो अभी बॉयलस्टेड से पढ़ रहे हैं हम उसी को कंटिन्यू करते चले जाते हैं, एंड वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो है अबाउट ऑसिलेटर्स, सॉरी नॉट ऑसिलेटर्स बल्कि हाँ ऑसिलेटर्स एंड फीडबैक सर्किट्स। ठीक है, तो इसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम अभी फीडबैक को स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम ऑसिलेटर्स पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिल्टर्स हमारे रह जाएंगे और एक्टिव फिल्टर्स, और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि ओपैम्प एप्लीकेशन वाले चैप्टर में भी जो मैंने एक्टिव फिल्टर्स थे वो उस वक्त नहीं पढ़ाया था, वो टॉपिक छोड़ दिया था क्योंकि वो हमने इसके साथ कवर करना है इंशाल्लाह। अगर 1 जून से हमारा सेशन स्टार्ट होता है यानी कि आईएसटी में, तो फिर हम ये पार्ट जो है आईएसटी में क्लासरूम में इसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि असेसमेंट्स अभी तक कोई नहीं ली मैंने। असेसमेंट्स के लिए आप प्रिपेयर रहें। जैसे ही 1 जून से स्टार्ट होती हैं क्लासेस तो फिर हम क्विज़ेस लेंगे, और क्विज़ेस जो हैं वो रिवीजन वीक्स जो हैं, जो कि डॉक्टर खुरम ने आपके साथ शेयर की होगी टाइमलाइन, रिवीजन वीक में हम रिवीजन भी करते रहेंगे और साथ साथ क्विज़ेस भी लेते रहेंगे। ठीक है, जो क्विज़ेस जो हैं वो आपके रिवीजन के दौरान होंगे, तो लिहाजा आप लोग तैयार रहिएगा। जितने भी लेक्चर्स हैं वो पढ़ के समझ के अभी से आप लोग उनको पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि उसके बाद मैंने क्विज़ेस इनमें से लेने हैं और मिड टर्म भी उसके फ़ौरन बाद आ जाएगा, तो उस वक्त आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो लिहाजा अभी से आप इसके ऊपर पढ़ाई इसकी जारी रखें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में जो चीज़ हम पहले डिस्कस कर रहे हैं वो है फीडबैक। फीडबैक क्या होती है? फीडबैक आप लोगों को कुछ आइडिया है ऑलरेडी कि फीडबैक इज़ ये होती है इस तरह से कि आपके पास एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर को अगर आपने कोई इनपुट सिग्नल दे रखा है, आप उसके अगेंस्ट कोई आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं, तो आप उसके आउटपुट में से कुछ पोर्शन लेते हैं और वापस उसके इनपुट पर अप्लाई कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये फीडबैक है। फीडबैक पहले भी हम करते हैं, ओपैम्प के साथ भी हमने की, RF और R1 लगा के हमने फीडबैक दी, नेगेटिव फीडबैक दी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो थोड़ा सा अभी हम उसकी डिटेल में जाते हैं फर्दर। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि फीडबैक आखिर हम देते क्यों हैं। तो फीडबैक देने की एक नहीं, आपके पास मल्टीपल गुड रीजंस मौजूद हैं फीडबैक यूज़ करने की।
इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी एडवांटेजेस? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें हायर इनपुट इम्पीडेंस मिलती है, ठीक है, हायर इनपुट इम्पीडेंस आती है। क्यों हम इसको एडवांटेज लेते हैं? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होगी तो प्रीवियस सर्किट पे लोडिंग इफेक्ट्स कम से कम आएंगे और हमारे पास सिग्नल ज़्यादा अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। साथ ही साथ फीडबैक यूज़ करने से हमें लोअर आउटपुट इम्पीडेंस मिलती है। लोअर आउटपुट इम्पीडेंस भी हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात होती है, बिकॉज लोअर आउटपुट इम्पीडेंस का मतलब है कि हम आउटपुट पे ज़्यादा लोड मीन्स लेस रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा पावर डिलीवर कर सकते हैं हम टुवर्ड्स द लोड। इसके अलावा जो हमारे पास और एडवांटेजेस हैं उनमें स्टेबल वोल्टेज गेन है। ये स्टेबल वोल्टेज गेन जो है ये आपने अभी ओप एम्प में भी देखा कि हमने देखा था कि ओप एम्प का वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा होता है, यूजलेस हो जाता है, तो हम फीडबैक देके उसको स्टेबलाइज करते हैं अपनी एक मर्जी की वैल्यू पे, जिसको हम कहते थे कि V इज इक्वल टू -RF/R1। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल वैल्यू है जिसको कि हम सिर्फ RF और R1 से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप BJTs या FETs की बात करें तो हमारे पास जो बायसिंग टेक्निक्स थी उनमें आपने देखा होगा कि फीडबैक बायसिंग टेक्निक्स भी मौजूद थी, जो कि हमें क्या एडवांटेज दे रही थी कि बीटा इंडिपेंडेंट कर रही थी, यानी कि गेन को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रही थी। तो स्टेबल वोल्टेज गेन मिलता है हमें, ठीक है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इम्प्रूव हो जाता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की इम्प्रूवमेंट जो है वो हमने थोड़ी सी ED में भी पढ़ी थी, जिसमें हमने के देखा था कि उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बोर्ड प्लॉट याद करें, हमने जो एंड में पढ़ा था वो इम्प्रूव हो जाता है। साथ ही साथ कह लें कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी इम्प्रूव कर सकते हैं और नॉइज़ रिडक्शन भी फीडबैक से अचीव होती है। नॉइज़ रिडक्शन जो है वो भी हमने आई गेस पहले डिस्कस कर चुके हैं ED में, नहीं भी किया तो अभी हम दोबारा भी करेंगे। और फाइनली वी गॉट अ लीनियर ऑपरेशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी स्टेबलाइज हुआ हुआ होता है, वोल्टेज गेन भी स्टेबल हुआ हुआ होता है, तो मीन्स दैट कि हमारे पास जो ओवरऑल ऑपरेशन है वो ज़्यादा लीनियर है, यानी कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से आपके एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसके गेन में, इम्पीडेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती। थ्रू आउट द सिग्नल वो लीनियरली ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं फीडबैक यूज़ करने के। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या डिसएडवांटेजेस भी होते हैं? डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो हमारे पास लॉस ऑफ पावर आता है, या एफिशिएंसी जो है वो हमारे एम्पलीफायर की वो ज़रा कम हो जाती है। मेजरली इट ऑल कम्स टू दैट एक्सपेंस, यानी कि आप अगर एक ऑडियो सिस्टम बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाउड सिस्टम बनाएंगे विदाउट फीडबैक एंड यू विल गेट पुअर लीनियर ऑपरेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वॉइस आउटपुट आएगी, नॉइज़ उसमें ज़्यादा होगी और वोल्टेज गेन भी उसका स्टेबल नहीं होगा, कभी सीटियाँ बजनी शुरू हो जाएंगी तो कभी कुछ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप फीडबैक यूज़ करते हैं तो इन सारी चीज़ों से आपकी बचत हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अब वो आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड रहेगी नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फीडबैक का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है और क्यों लोग उसको अवॉइड करते हैं। चीप सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो सस्ते कीमत में एम्पलीफायर्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, वो लोग यूजुअली फीडबैक को अवॉइड करते हैं। लेकिन जो अच्छा डिज़ाइन है वो फीडबैक के बगैर नहीं बन सकता। तो फीडबैक में किस टाइप की फीडबैक्स हो सकती हैं? अभी तक तो हम बड़ी सादी सी बात करते हैं कि हमेशा या तो फीडबैक जो है वो पॉजिटिव होगी या फिर फीडबैक जो है वो नेगेटिव होगी। पॉजिटिव या नेगेटिव का आप लोगों को ये आइडिया है कि पॉजिटिव का मतलब है कि जो सिग्नल हमारे पास आउटपुट से वापस इनपुट पर जा रहा है वो 0 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ होगा, और नेगेटिव का मतलब है कि वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ जाएगा। लेकिन
आपको ये नेचुरली ये बात समझ में आनी चाहिए कि लाजमी तो नहीं कि हमेशा जो सिग्नल वापस जाए वो या 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दैट कुड बी समवेयर इन बिटवीन। तो मे बी वो 90 डिग्री पे जा रहा है सिग्नल वापस, या फिर वो 120 डिग्री पे जा रहा है। तो यानी कि फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या इन दोनों के दरमियान में भी कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो फीडबैक की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। अच्छा, बात यह आती है कि फीडबैक लेनी कैसे और वापस देनी कैसे। अभी तक तो हमने बड़ा सादा सा सिस्टम पढ़ा। सादा सा सिस्टम क्या पढ़ा हमने? पढ़ा कि जी आपने ये आपके पास ओपैम था, ओपैम से आपके पास आउटपुट जा रही थी, यहाँ से आपने लिया एक RF लगाया और यहाँ पे इन्वर्टिंग पे उसको दे दिया, यहाँ पे आपके पास R1 मौजूद थी। तो ये बड़ी एक सादी सी फीडबैक टोपोलॉजी आपके पास होगी, लेकिन इसमें काफ़ी वेरिएशंस भी आ सकती हैं। दिस इज़ जस्ट वन फीडबैक टोपोलॉजी, देयर आर मैनी अदर फीडबैक टोपोलॉजीज। कौन कौन सी हैं वो भी हम देखते हैं। उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर फीडबैक किस तरह से होती है। एक जेनेरिक सर्किट देखते हैं। जेनेरिक सर्किट कुछ इस तरह से कि देखें आपके पास एक एम्पलीफायर मौजूद है, ठीक है, आपने V1 इनपुट दी जो कि इधर पहुंची VI जो है वो एम्पलीफायर पे इनपुट है, V1 जो है वो सोर्स से जो इनपुट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे V0 आपके पास आउटपुट वोल्टेज, या बल्कि हाँ यहाँ पे मैं वोल्टेज नहीं, इसको मैं सिग्नल कह रहा हूँ। दिस V इज सिग्नल, सिग्नल ले लें। इसको पर्टिकुलरली वोल्टेज ना कहें। क्यों सिग्नल इसलिए कह रहा हूँ? क्योंकि सिग्नल में दो चीज़ें होती हैं, वोल्टेज भी होती है और साथ ही साथ उसमें करंट भी होता है, तब वो सिग्नल बनता है। तो ये सिग्नल है, वोल्टेज भी है, इसमें करंट भी है। 1 आपने दिया, VI उधर पहुंचा, V0 जो है आउटपुट पे। अब अगर आपने इसका पार्ट इसका वापस लेके भेजना है इनपुट पे, तो दरमियान में एक चीज़ आ जाती है, वो आती है आपके पास फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, फीडबैक नेटवर्क जो है ये बहुत ही सादी सी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि RF और RF एंड R1 आर द फीडबैक नेटवर्क्स। ठीक है, वो फीडबैक नेटवर्क में जस्ट RF और R1 सिर्फ 2 रेजिस्टर्स मौजूद हैं, या ये थोड़ी सी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ भी हो सकती है, लेकिन अभी हम इसको एज अ ब्लैक बॉक्स ले रहे हैं। फीडबैक नेटवर्क का काम क्या है? फीडबैक नेटवर्क का काम ये है कि आपके पास जो फीडबैक जा रही है, कितनी फीडबैक जा रही है, बीटा रेशो जो है उसको कैलकुलेट कर कंट्रोल करे कि आउटपुट का कितने % जो है वापस इनपुट पे जा रहा है। फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि भाई आउटपुट सिग्नल से हमने फीडबैक लेनी है ना, तो आउटपुट सिग्नल के वोल्टेज से फीडबैक लेनी है या उसके करंट से फीडबैक लेनी है। एंड सेम इज़ द केस कि जब हमने वापस यहाँ पे इसको मिक्स करना है, यहाँ पे एक मिक्सर यहाँ पे मौजूद होना चाहिए जो कि इस सिग्नल को और इस सिग्नल को, VF कह देता हूँ फीडबैक को, इन दोनों सिग्नल्स को मिक्स करे। अब वो जो मिक्स करे इन दोनों सिग्नल्स को, तो वही बात आती है कि सिग्नल को मिक्स करने का क्या मतलब है? वोल्टेज को मिक्स करना है या करंट को मिक्स करना है? तो इस तरीके से कह लें कि आपके पास 4 बेसिक टोपोलॉजीज बन सकती हैं। ठीक है, पहले मैं उनके नाम लिख देता हूँ 4 बेसिक टोपोलॉजीज के, और फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं कि वो 4 बेसिक टोपोलॉजीज क्या हो सकती हैं। आपके पास पहली टोपोलॉजी हो सकती है वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ठीक है, दूसरी आपके पास हो सकती है वोल्टेज शंट फीडबैक। तीसरी आपके पास हो सकती है करंट सीरीज फीडबैक, और चौथी आपके पास हो सकती है करंट शंट फीडबैक। अच्छा, ये जो 4 टोपोलॉजीज हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? इसमें जो ये फर्स्ट कॉलम है, दिस थिंग, ये रिप्रेजेंट करता है कि आउटपुट सिग्नल की किस चीज़ को आप ले रहे हैं। आउटपुट सिग्नल की वोल्टेज को ले रहे हैं कि आउटपुट सिग्नल की करंट को ले रहे हैं। यानी कि आपके पास जो फीडबैक सिग्नल जाना है, वो फीडबैक सिग्नल जो है दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू आउटपुट वोल्टेज
या तो आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल ही जाएगा या फिर वो आउटपुट करंट के प्रोपोर्शनल जाएगा। ठीक है। क्यों हम ऐसा करते हैं, आपको पता है करंट एम्पलीफायर्स भी होते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर्स भी होते हैं, डिपेंड करता है हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो फीडबैक लेनी है, जो निकालनी है आउटपुट सिग्नल में से, वो क्या किस फॉर्म में निकालनी है, वो वोल्टेज की फॉर्म में निकालनी है या वो करंट की फॉर्म में निकालनी है। ठीक है। जबकि ये जो दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम जो है ये आपको रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो आपने आउटपुट से सिग्नल लिया फीडबैक नेटवर्क से गुजार के यहाँ पे जो वापस मिक्स करना है, इस सिग्नल को और इस सिग्नल को जो मिक्स करना है, तो इन दोनों सिग्नल्स को क्या आपने सीरीज में कनेक्ट करना है या आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल मीन शंट। ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करना है या आपने सीरीज में कनेक्ट करना है। इन दोनों टेक्निक्स के मतलब सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इनके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जनरली मैं आपको जनरलाइज्ड इसके अंदर बता देता हूँ और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेदर विन गोइंग टू द स्पेसिफिक, कि जनरली करंट फीडबैक और वोल्टेज फीडबैक या सीरीज और शंट का आपस में क्या कॉम्बिनेशन बन सकता, मतलब क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं इसके। ठीक है। थोड़ा सा इसको रेज करते हैं। I got really limited board space available at here home. ज़्यादा बड़ा बोर्ड होना चाहिए था। तो इसमें अगर आप लोग देखें, याद करें तो हमारे पास एम्पलीफायर बेसिकली था क्या। एक एम्पलीफायर के अंदर आपके पास इंटरनली अगर आप याद करें तो एम्पलीफायर को मैं ब्लॉक डायग्राम में ही बना देता हूँ। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में बना देता हूँ। एम्पलीफायर के अंदर आपके पास इनपुट साइड पे एक इनपुट इम्पीडेंस थी, इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे आपके पास इनपुट इम्पीडेंस थी, एम्पलीफायर के 2 पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आउटपुट साइड पे आपके पास यहाँ पे एक उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और ये इसके आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है। ये कह लें कि ये हमारे पास एम्पलीफायर का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है। यहाँ पे आप सिग्नल अप्लाई करते हैं अंडर नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है। और यहाँ पे आपने लोड रेजिस्टर लगा रखा होता है। ये होता है आपके पास एम्पलीफायर का एक बेसिक सर्किट। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एक और आप लगाते हैं फीडबैक नेटवर्क। ठीक है। इसको हम कह देते हैं बीटा। फीडबैक नेटवर्क कोई सर्किट हो सकता है जिसका काम है कि कंट्रोल करे कि कितनी फीडबैक लेनी है, कितनी आगे भेजनी है और उसका फेज क्या कंट्रोल करना है, मतलब फेज एंगल भी इसने कंट्रोल करना है और इसने इसके अलावा इसके क्वांटिटी भी कंट्रोल करनी है, जिसे हम कहते हैं, क्वांटिटी को हम यूजुअली कहते हैं फीडबैक रेशो। तो रेशो इसने कंट्रोल करनी कि कितना % ऑफ द सिग्नल जो है वो वापस भेजना है। ठीक है। तो अब देखें हम यहाँ से किस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ से हम लेट्स से कि हम कहते हैं कि इस सिग्नल को, यहाँ पे जो सिग्नल आ रहे हैं इन 2 पोर्ट्स के दरमियान, सिग्नल का मतलब है कि उसके कुछ वोल्टेज भी है, उसके कुछ करंट भी है। ठीक है। हमने वो टैप आउट करना है, हमने वो लेना है। हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एक पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट करें। ठीक है। और एक केबल यहाँ से कनेक्ट करें और इधर दे दें। ठीक है। तो अब हम इसकी क्या मेजर कर रहे हैं, हम इस आउटपुट सिग्नल की वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। इमेजिन करें अगर आपने वोल्ट मीटर लगाना हो, वोल्टेज मेजर करनी हो, तो आप क्या करेंगे, पैरेलल लगाएंगे ना उसके। ठीक है। तो ये हम यहाँ से ले रहे हैं वोल्टेज इसकी, तो ये जो कैटेगरी कहलाएगी ये आपकी वोल्टेज फीडबैक कहलाएगी। ठीक है। ये आपकी वोल्टेज फीडबैक होगी। अब इस बीटा यानी कि रेशो यहाँ से डिसाइड होगी, डिसाइड होने के बाद फेज एंगल भी यहाँ से डिसाइड होगा। अब ये यहाँ से वापस सिग्नल बाहर निकला। अब ये सिग्नल हमने यहाँ पे वापस मिक्स करना है। अब यहाँ पे मिक्स हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। या तो हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, यानी कि इसको यहाँ पे कनेक्ट करें, यहाँ से इसको ले जाके इधर कनेक्ट कर दें। ठीक है। पैरेलल क्यों कह रहे हैं हम इसको,
अगर आप इधर सोर्स से देखें तो सोर्स से जो सिग्नल आ रहा है, तो सोर्स से जो सिग्नल आ रहा है उसके पास दो रास्ते हैं कि इधर जाए या इधर जाए, और इसी तरीके से यहाँ पे भी दो रास्ते हैं, तो लिहाजा ये पैरेलल कनेक्शन होगी। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन को हम शंट कह रहे हैं। तो ये आपके पास बन गई वोल्टेज शंट फीडबैक। ठीक है, तो ये वोल्टेज शंट फीडबैक हो गई। और इसका अल्टरनेट अगर हम मतलब इसका एडवांटेज क्या होगा या इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, देखें वोल्टेज शंट फीडबैक। अब वोल्टेज शंट फीडबैक का मतलब है कि ये एक तो आउटपुट की वोल्टेज के प्रोपोर्शनल सिग्नल लेगा जो भी होगा। ठीक है, तो आपके पास अगर वोल्टेज एम्पलीफायर है देन यू प्रेफर टू यूज दिस वोल्टेज शंट। अगर आपके पास करंट एम्पलीफायर है तो फिर आपके पास ये ज़्यादा चीज़ एक्यूरेट नहीं रहेगी, बिकॉज आउटपुट एम्पलीफायर का करंट ज़्यादा वेरी कर रहा होगा, उसकी वोल्टेज तो इतनी ज़्यादा एम्पलीफाइड हुई भी नहीं होगी, तो लिहाजा आपके पास जो फीडबैक होगी वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी ऑफ द आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो वोल्टेज आप ले रहे हैं और यहाँ पे जो आप दे रहे हैं तो वो भी आप इन द फॉर्म ऑफ शंट दे रहे हैं। शंट का मतलब है कि आप यहाँ पे करंट फीडबैक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। करंट फीडबैक क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, देखिए यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा I1 और यहाँ से फीडबैक करंट भी कुछ जा रहा होगा। ठीक है, IF जा रहा होगा या आ रहा होगा, मतलब दैट डिपेंड्स कि वो पॉजिटिव करंट होता है कि नेगेटिव करंट होता है, लेकिन दो करंट्स यहाँ पे मिक्सअप होंगे और तीसरा करंट यहाँ पे जाएगा। तो इनफैक्ट आपने वोल्टेज के फॉर्म में आउटपुट सिग्नल लिया और इनपुट पे वो सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ करंट वापस अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दिस वाज वोल्टेज शंट फीडबैक। एडिशनली इम्पीडेंसेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा ना कि इनपुट इम्पीडेंस जो है वो बढ़ती है या कम होती है, सो एज। तो देखें इधर से बैकवर्ड अगर आप देखेंगे तो आपके पास आउटपुट इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है कि इस पॉइंट से आपने बैकवर्ड देखना है कि कितनी इम्पीडेंस फेस करनी पड़ रही है। यहाँ से बैकवर्ड देखें तो एक तो इम्पीडेंस ये इसकी एम्पलीफायर की एक्स आउट कह देता हूँ मैं इसको, एक्स आउट तो थी ही थी, इसकी भी अपनी कोई इम्पीडेंस होगी, मतलब इसके अंदर अगर हम इंटरनल सर्किट की बात करें तो यहाँ पे भी कोई इसकी इम्पीडेंस होगी। ठीक है, तो अब इधर से बैकवर्ड देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्टेड नज़र आती है। पैरेलल कनेक्शन नज़र आने का क्या मतलब है कि जो टोटल इम्पीडेंस होगी दैट वुड बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि जो टोटल इम्पीडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो इससे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेन एवर वी गेट वोल्टेज फीडबैक तो आउटपुट इम्पीडेंस कम हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं इसकी कि इनपुट इम्पीडेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इनपुट इम्पीडेंस पे भी देखें तो इनपुट इम्पीडेंस ये होती है कि यहाँ से जो सोर्स को इम्पीडेंस फेस करनी पड़ती है, तो यहाँ पे उसको एक तो इम्पीडेंस फेस करनी पड़ रही है इसकी, और अगर हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर लें यहाँ पे, तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट में भी यहाँ पे आपके पास एक अदद सोर्स होगा। ठीक है, और एक अदद रेजिस्टेंस होगी। थेवेनिन इक्विवेलेंट है, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उसका हमेशा ये एक बनेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसको भी अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये और दूसरी रेजिस्टेंस ये दोनों रेजिस्टेंसेस इसको पैरेलल में फेस करनी पड़ रही है। पैरेलल में फेस करने का मतलब है कि इसकी भी जो टोटल इम्पीडेंस होगी वो अब कम हो जाएगी, तो हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो भी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये बात ज़रा याद रखिएगा कि सीरीज अगर शंट हमने मिक्सिंग की है तो आउटपुट नहीं, यहाँ पे इनपुट आएगा कि अगर हमने शंट मिक्सिंग की है यहाँ पे तो इनपुट इम्पीडेंस रिड्यूस हो जाती है, विच इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। मतलब यूजुअली हम ये नहीं चाहते कि इनपुट इम्पीडेंस कम हो। अलबत्ता वोल्टेज फीडबैक लेने का मतलब है कि आउटपुट इम्पीडेंस कम होगी, विच इज़ अ गुड थिंग, तो लिहाजा यूजुअली हम चाहते हैं कि ये चीज़ अचीव हो, नॉट वेरी गुड। अच्छा, ये यूजुअली कह रहा हूँ मैं, नॉट ऑलवेज, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप इम्पीडेंस को कम करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप इम्पीडेंस की कोई एग्जैक्ट वैल्यू और अपने दिमाग में आपके कैलकुलेशन में जो होती है वो आपने मेंटेन रखनी होती है, तो उसके लिए बाज़-औक़ात आपको कम भी करना पड़ सकता है और बाज़-औक़ात आपको ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। ठीक है,
तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि अगर वोल्टेज के बजाय हमने करंट फीडबैक लेनी होती तो कैसे करते। अगर हम यहाँ पे करंट फीडबैक लेना चाह रहे होते तो कैसे करते। तो करंट फीडबैक लेना चाह रहे होते तो हम कुछ इस तरह का काम करते हैं कि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन टैप इन करने के बजाय हम क्या करते कि यहाँ पे इसको सीरीज में लगा देते। ये करंट जा रहा था, यहाँ पे हम इसको ब्रेक करते और ये लगा देते। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो भी करंट जा रहा है, आई आउट जब जा रहा है, वो आई आउट आर एल से होके हमारे फीडबैक नेटवर्क में जाएगा और फीडबैक नेटवर्क से होके वापस जाएगा। सो दैट feedback network can generate a feedback signal proportional to output current। ठीक है, करंट एम्पलीफायर है, आप ये यूज करें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फीडबैक नेटवर्क। अच्छा, अब इसमें इम्पीडेंस की अगर हम बात साथ के साथ ही करते चलें तो इम्पीडेंस की बात आप देखें तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें बैकवर्ड इम्पीडेंस देखें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी इम्पीडेंस फेस करनी पड़ेगी। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक्स आउट आती है, वोल्टेज सोर्स, फिर उसके बाद हमारे पास फीडबैक नेटवर्क की रेजिस्टेंस आती है और फिर हम यहाँ पे पहुँचते हैं। और ये दोनों रेजिस्टेंसेज जो हैं ये सीरीज में होने का मतलब है कि ये ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, ऐड अप होने का क्या मतलब हुआ कि आपके पास आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपके पास आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इशू हो गया। ठीक है, और अगर हमने इसको एज इट इज़ यानी कि ये अभी हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन गई, हमारे पास ये भी बन गई है करंट, और ये कनेक्शन जो है हमारे पास शंट में है तो करंट शंट फीडबैक बन गई है इस वक्त। ठीक है, दिस इज करंट शंट फीडबैक। और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें करंट सीरीज फीडबैक में तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे इसको ऐसे ही जाने देते हैं, यहाँ पे सर्किट में ब्रेक डालते हैं और इसको इधर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास करंट शंट के बजाय आप हो गई सीरीज फीडबैक। सीरीज में होने से क्या इशू हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो फीडबैक है वो जा रही है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। यानी कि अब आप ये ऐसे समझें कि आपके पास दो वोल्टेज सोर्सेज, एक वोल्टेज सोर्स ये और दूसरा वोल्टेज सोर्स ये दोनों वोल्टेज सोर्सेज जो हैं वो सीरीज में लग गए। यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो दे आर लाइक दिस, ये दोनों वोल्टेज सोर्सेज जो हैं सीरीज में लग गए। तो अब इनकी वोल्टेजेस ऐड अप या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इनफैक्ट आपके पास सीरीज फीडबैक जो है वो यहाँ पे वोल्टेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हम यहाँ पे वोल्टेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये जो नेटवर्क है, इम्पीडेंस पे जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। लेक्चर की लेंथ, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, अपलोडिंग में मुझे इशू हो जाएगा। तो इम्पीडेंस आप यहाँ पे देखें तो इनपुट इम्पीडेंस में ये दो इम्पीडेंसेस सीरीज में आ गई। यानी कि यहाँ से अगर एक सिग्नल जाता है तो वो पहले इस इम्पीडेंस को गो थ्रू होगा, फिर उसके बाद वो इस इम्पीडेंस से गुजरेगा और फिर वापस जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐड अप होगी। ऐड अप होने से आपके पास इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो गई कि जब भी आपने सीरीज फीडबैक देनी है तो सीरीज में जब जाएंगे तो आपके पास इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये अब तक कह लें कि हमारे पास जो फीडबैक टोपोलॉजीज़ हैं, 4 फीडबैक टोपोलॉजीज़, उन चारों को मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे। अच्छा, चारों को डिस्कस किया है बिकॉज you can have current series feedback, you can have current shunt feedback, you can have
वोल्टेज सीरीज फीडबैक, यू कैन हैव वोल्टेज शंट फीडबैक। तो मैंने क्वालिटेटिवली इनकी चारों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इनके थोड़ा से मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। इनफैक्ट मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन क्या करनी है वो किताब में भी आके लिखा हुआ है, मेरे पास स्लाइड्स भी बनी हुई हैं, लेकिन चलें नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उसके ऊपर होगा। तो ये आपका इस वीक का पूरा एक लेक्चर कंप्लीट है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर आपको अब नेक्स्ट वीक मिलेगा। टेक केयर, स्टे इनसाइड, स्टे केयरफुल एंड अल्लाह हाफिज़।